क्या धुरंधर एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा मूवी है जो कि बीजेपी के एजेंडा को फैलाने का काम कर रही है? देखो, इसका जवाब सुनकर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। धुरंधर मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें साफ साफ बीजेपी के एजेंडा को प्रमोट किया जा रहा है। अब इनमें से कुछ सीन्स को मैं आपके सामने रखूंगा एज एन एग्जाम्पल, ताकि आप समझ पाओ। अब इसमें बहुत ही ज्यादा फेमस सीन है जब हमजा अली मजारी को ये पता चलता है कि पाकिस्तान में फेक इंडियन करेंसी नोट्स को छापा जा रहा है, और ये बात वो अजय सान्याल, जो कि प्रिज्यूमेबली अजित डोभाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनको बताता है ताकि वो इस पर कुछ एक्शन ले। लेकिन अजित डोभाल मतलब अजय सान्याल अपने रूम में मीटिंग कर रहा होता है और ये बोलता है कि अभी इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को देने का कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, ये गवर्नमेंट तो बेकार है, और जब कोई फ्यूचर में अच्छी गवर्नमेंट आएगी तब हम उसको ये बात बताएंगे और फिर शायद वो इस पर कोई एक्शन ले। अब इस कन्वर्सेशन में कुछ चीजों को इम्प्लाई करने की कोशिश की जा रही है। एक तो यह कि उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ पर यह इम्प्लाई करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार तो बिल्कुल बेकार है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती। अगर रॉ का चीफ भी उन्हें ऐसी कोई बात बताए, अगर रॉ का चीफ भी हिंदुस्तान की सरकार को ये बताए कि पाकिस्तान में फेक इंडियन करेंसी नोट्स को छापा जा रहा है, जो कि एक सीरियस फाइनेंशियल ऑफेंस है, जिसको फाइनेंशियल टेररिज्म भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की सरकार इतनी निकम्मी है कि वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, ऐसा रॉ के चीफ को लगता है। मतलब उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी वो पाकिस्तान को लेकर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती थी और पाकिस्तान फ्रेंडली थी। और दूसरी लाइन जो अजय सान्याल का कैरेक्टर बोलता है कि फ्यूचर में शायद कोई ऐसी गवर्नमेंट आए तब हम उसको बताएंगे और वो इस पर एक्शन लेगी। अब फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट आई इंडिया में? सब जानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और बीजेपी की गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था और वो था डीमोनेटाइजेशन का, मतलब कि नोटबंदी। जब रातों रात 1000-2000 के नोट को बंद कर दिया गया और इसकी वजह से बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई और इसका कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमें सोसाइटी में या इकोनॉमी में नजर नहीं आया, और इसी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था ऐसा एक्शन लेने पर। और आज तक बीजेपी गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई नहीं कर सकी, और आज तक बीजेपी गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई नहीं कर सकी कि डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था। लेकिन आदित्य धर इस सीन से ये इम्प्लाई करना चाहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान में फेक इंडियन करेंसी नोट्स छापे जा रहे थे, इसलिए बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसको अजय सान्याल ने बताया होगा कि पाकिस्तान में फेक करेंसी नोट छापे जा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान में आते हैं, और इसलिए उसने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। जबकि लॉजिकली ये बात कोई भी सेंस नहीं बना। देखो, ये जो फेक करेंसी नोट वाला प्लॉट है ये तो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। जिस टाइम पर पाकिस्तान में फेक इंडियन करेंसी नोट छापे जा रहे थे और जिस टाइम पर डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें 20 साल से भी ज्यादा का अंतर है, और इतने टाइम में तो वो नोट पुराने होकर गल कर सड़ गए होंगे और इकोनॉमी से वैसे ही बाहर हो गए होंगे, इसलिए डीमोनेटाइजेशन इससे जस्टिफाई नहीं होती। लेकिन धुरंधर में इस सीन से आदित्य धर ने डीमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, ऐसा लोगों का कहना है। फिर एक बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग है कि ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस कर मारेगा। अब देखो, ये जो डायलॉग है ये मोदी जी की स्पीच का पार्ट लगता है, और इसमें आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगा, और इसी की वजह से इसको बीजेपी की प्रोपेगेंडा मूवी कहा जा रहा है, जहां पर बहुत सारे लोग इस मूवी को बीजेपी का एजेंडा प्रीच बोल रहे हैं, और मैं इससे डिसएग्री भी नहीं करूंगा, क्योंकि आदित्य धर की मूवी के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। वैसे तो आदित्य धर ने 2 ही मूवीज बनाई हैं अभी तक, और दोनों पर ये इल्जाम लगा है। पहली मूवी उन्होंने बनाई थी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, और वो भी धुरंधर की तरह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर निकली थी। अब उसको भी बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया था, क्योंकि उस मूवी में भी कुछ ऐसे सीन्स और कुछ ऐसे डायलॉग थे जो कि साफ साफ मोदी जी के स्पीच का हिस्सा लग रहे थे और बीजेपी के प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे, और बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनका पार्टी स्टैंड है, उसके साथ रेजोनेट कर रहे थे। तो क्या सच में धुरंधर मूवी बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? देखो, मैं साफ साफ जवाब देता हूँ, धुरंधर मूवी में सिर्फ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा लगते हैं, पूरी मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है, इसलिए धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। उसके कुछ सीन्स को आप प्रोपेगेंडा सीन्स कह सकते हो, लेकिन पूरी मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी कहना बिल्कुल ही गलत होगा। इसी तरह उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी भी प्रोपेगेंडा मूवी नहीं थी, उसके कुछ सीन्स को या कुछ डायलॉग्स को आप प्रोपेगेंडा ड्रिवन कह सकते हो, लेकिन पूरी मूवी को नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा मूवी होती है उसका ट्रेलर देखकर ही आप बता सकते हो, लेकिन धुरंधर मूवी के ट्रेलर से ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता। जब सिर्फ लोगों ने जाकर मूवी को थिएटर्स में देखा तब उन्हें कुछ ऐसे सीन्स लगे जो कि प्रोपेगेंडा लगते थे, और अगर सीन्स की बेसिस पर हम मूवीज को पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ जोड़ने लगे तो फिर हर मूवी किसी न किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा लगेगी। इस तरह तो पठान मूवी को कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी कहा जा सकता। अब इस पर मेरा टेक ये है कि मूवी एक आर्ट है, अगर कोई डायरेक्टर
डायरेक्टर थोड़ी सी भी कोशिश करता है इसको प्रोपेगेंडा बनाने की तो उसको नहीं करनी चाहिए। लोग सिनेमा में जाते हैं आर्ट को एंजॉय करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए उनके टीवी पर रोज खबरें चलती रहती। और जैसा कि मैंने कहा, जो प्रोपेगेंडा मूवीज होती हैं उनका ट्रेलर देखकर ही आप बता सकते हो, और ना ही उनकी बिल्ड क्वालिटी कोई इतनी अच्छी होती है। जहां पर आदित्य धर एक एक्सेप्शनल डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छी मूवीज बनाते हैं। उनकी मूवी को फिल्म मेकिंग वाइज आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही फिर रह जाती है लोगों को उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, जिसका मतलब यह है कि वो एक बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं और लोग उनके काम में मिस्टेक नहीं निकाल सकते। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स एक ऐसा मुद्दा है जिसके सर्कल में आप किसी को भी खींचकर क्रिटिसाइज कर सकते हो, और यही हो रहा है धुरंधर मूवी के साथ। ये तो है मेरा सोचना, आपको क्या लगता है? क्या ये मूवी सच में प्रोपेगेंडा मूवी है? क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि पहले उरी मूवी पर भी प्रोपेगेंडा मूवी का इल्जाम लगा और अब धुरंधर पर भी लग रहा है, और दोनों का डायरेक्टर भी आदित्य धर है, या फिर सच में ही ऐसा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।